इजराइल जो है उसने वॉर क्राइम्स किए हैं। आपने इजराइल के वजीर खारजा को अपने घर बुला के प्रोटोकॉल दिया हुआ है। पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री थी इंडिया। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज वाज इंडिया। कमर चीमा की स्माइल कन्वेज कमर चीमा की स्माइल कन्वेज 100 मैसेजेस, 1000 मैसेजेस। में प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, लीगैलिटी, नॉर्म्स कहां पे खड़ी हुई हैं? आप बायलैटरल ट्रेड के मुझे ताने मार रहे हैं कि जी आपको तो इन चीजों का नहीं ना पता। भाई जिसने कि एक रात में 10,000 पैलेस्टीनियन मार दिए, 25,000 टोटल उस टेन्योर में मार दिए जब वो ब्रिगेडियर थे। और ये मेरे रिकॉर्ड पे नहीं है, ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर है। नफरत सिर्फ पाकिस्तान आवाम को पढ़ाई जाती है। कमर चीमा इसी को बोलते हैं कि मदरसे की पढ़ाई से ऊपर उठना पड़ेगा। जिस तरीके का और मरी हुई औरतों को नंगा कर कर घुमाया गया, जिस तरीके से वो 2-2, 3-3 साल के बच्चों के साथ नंगा कर कर मरे हुए बच्चे के साथ वो आदमी बर्बरता कर रहा था। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं उसको वो हमारा बंदा है भाई। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी आपका बंदा कैसे हो गया? दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं और कर्नल शैलेंद्र सिंह ने चीमा को क्या जवाब दिया, देखिए ये वीडियो और अपने कमेंट जरूर लिखिए। कर्नल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं भारत को कि इंडिया खुद तो अपने आप को कहता है हम ग्लोबल साउथ के चैंपियन हैं। जब भी कोई ग्लोबल साउथ का या कोई इस तरह के अंडर डेवलप वर्ल्ड का मसला होता है तो उसमें कहीं खड़ा तो होता नहीं है। अब गजा के हवाले से देखा जाए, पूरी दुनिया कहती है जनाब इजराइल जो है उसने वॉर क्राइम्स किए हैं। आपने इजराइल के वजीर खारजा को अपने घर बुला के प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो कल साहब, आपको लगता है कि इंडिया के अंदर ये लोग समझ रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए था इस वक्त जब इजराइल जो है उसने 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है और दुनिया में कोई खास मुल्क जो है स्वाय अमेरिका के इजराइल को लिफ्ट भी नहीं कराता, तो इंडिया क्यों करा रहा है? कर्नल साहब, 2-3 टॉपिक और भी हैं लेकिन पहले ये बात कर लें। आपकी बात मेरे को समझ आ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना कमर चीमा की बात सुनेंगे ना कर्नल शैलेंद्र की बात सुनेंगे। ऑन रिकॉर्ड है क्या? पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री थी इंडिया। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज वाज इंडिया। यासर अराफात, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इतना गए होंगे जितना वो हिंदुस्तान आते थे। अगर आप पुराने जमाने में थोड़ा सा इंदिरा गांधी के टाइम को याद करें, उससे भी बड़ी बात है कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि इजराइल की स्ट्राइक गाजा के ऊपर जायज है। हमने कभी नहीं कहा। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि हम टेररिज्म को समझते हैं, हमने वो अक्टूबर वाले अटैक को क्रिटिसाइज जरूर किया और ये भी कहा, मैं मानता हूं इस बात को, कि इजराइल का हक बनता है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को सेफगार्ड जरूर करे। सो ओवरऑल अगर आप देखें, इंडिया एक उन कंट्रीज में है जिसकी एक पॉलिसी बड़ी क्लियर थी, इजराइल के लिए भी और गाजा के लिए भी, दैट इज पैलेस्टीनियंस के लिए। क्योंकि अगर डिस्प्यूट ही क्रिएट करना है तो डिस्प्यूट तो ये भी क्रिएट किया जा सकता है कि पाकिस्तान बोल रहा है मुझे $1,000 चाहिए पर सैनिक डिप्लॉयमेंट के लिए। क्योंकि आपने अभी वो मुसाद के साथ बैठ के जो बातचीत कर आए हैं मुनीर साहब, अब वो उन्होंने आपकी जो वैल्यू है वो $100 आपकी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं आपको ब्लेम कर दूं कि नहीं जी आप बिक रहे हो $100 में या $1,000 में। बात बिकने की नहीं होती है। एक बड़ी अच्छी सी बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर पीस गाजा में लाने के लिए पाकिस्तान आर्मी लगती है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो इजरायलीज को भी एक्सेप्टेबल है, पैलेस्टीनियंस को भी एक्सेप्टेबल है, एक मौका मिलता है पाकिस्तान आर्मी को कि वो दुनिया में दिखा पाए कि देखिए जी जस्टिस और सही चीजों को इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तान आगे है, कोई बुराई नहीं है। बट जहां तक बात आ रही है विजिट की, क्योंकि आपने वहां से स्टार्ट किया है, विजिट क्या है? ये जो वहां के जो मिनिस्टर साहब आए हुए हैं वो विजिट क्या है? आपके कंट्री में ये बात समझ में नहीं आएगी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट क्या होता है। मैं इसको टॉन्ट के तौर पर नहीं बोल रहा हूं। एक्चुअली ना मेरे को बाय द वे आपकी स्माइल से याद आ गया, 1 सेकंड लगाऊंगा, 1 सेकंड। इंडिया में ये बड़ी फेमस बात है
तो कमर चीमा स्माइल कर दे तो समझ लो आपका पॉइंट सीधे लग गया। मैसेजेस, ये जो आपने अभी बात की है ना, ये जो लोग हमारे दोस्त कहते हैं ना कि मेरी स्माइल का गलत मतलब ले रहे हैं, ये गलत नहीं ले रहे, सही ले रहे हैं, इतना पॉजिटिव मतलब ले रहे हैं, इतना पॉजिटिव मतलब ले रहे हैं। मैंने ये बेसिकली, क्योंकि मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, मैं चाहता हूं कि आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं बोलूं, लेकिन उस बिटवीन में मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा दूं। ना ना ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोटेस्ट, इतना स्माइलिंग चेहरा, अगर प्रोटेस्ट है तो हमें ये मंजूर है। बट आपको एक सेकंड में पूरा कर दूं मैं, वो जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो रहा है, वो मैंने इसलिए बोला कि पाकिस्तान में समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स आप लोग ढूंढ नहीं रहे हैं, और क्योंकि आप प्रूफ मांगेंगे फिर से स्माइल करके, तो इसलिए मैं आपको प्रूफ देता हूं कि शहबाज शरीफ ने क्या बढ़िया तरीके से कहा कि जनाब हमको लोन नहीं चाहिए, प्लीज हमें लोन देना बंद करिए, हमारी तो कमर टूट गई, अब आप हमें सिर्फ एड दीजिए, मतलब वन वे होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप पाकिस्तान जिस दिन से अपनी डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढेगा, आप देखेंगे वारे न्यारे हो जाएंगे। उससे भी बड़ी बात, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन क्या हो, ये कह रहा हूं कि अ कंट्री व्हिच हैज कमिटेड अ जेनोसाइड, आप ट्रेड की बातें कर रहे हैं यार। दुनिया में आपकी $4 ट्रिलियन, मेरी बात सुने ना, $4 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी है, मतलब आप कितना को कारोबार कर लेते हैं? $2 अरब का, $3 अरब का, $10 अरब का। यार आप, where does the principle stands? India is talking about principles, high moral ground. दुनिया में principles, values, legality, norms कहां पे खड़ी हुई हैं? आप बायलैटरल ट्रेड के मुझे ताने मार रहे हैं कि जी आपको तो इन चीजों का नहीं ना पता। भाई दुनिया में आप जाके पापा न्यू गिनी के साथ कारोबार करो यार, हमें उस चीज का क्या गर्ज। लेकिन अ कंट्री दैट इज कमिटिंग वॉर क्राइम्स, a country whose prime minister has been called a war criminal by international criminal court, the defense minister, मतलब आपकी तो, आप तो जो क्या नाम है अपने, जो गांधी साहब के यार पैरोकार हो, आप तो वो इंडिया हो यार। मतलब आप आज के जमाने में हमें बताते हो बायलैटरल ट्रेड, आज वो गांधी साहब होते, वो आपसे पूछते आप लोगों को तो वो कहते ये क्या कर रहे हो यार। वेरी गुड, आपने वो 2 वर्ड इस्तेमाल किए इसलिए मुझे वो क्लैरिफाई करने में, जीनोसाइड। जीनोसाइड जियाउल हक से ज्यादा और कोई नहीं समझता, जिसने कि एक रात में 10,000 पैलेस्टीनियन मार दिए, 25,000 टोटल उस टेन्योर में मार दिए जब वो ब्रिगेडियर थे। और ये मेरे रिकॉर्ड पे नहीं है, ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर है, जॉर्डन के रिकॉर्ड पर है। सो जीनोसाइड क्या होता है, प्लीज प्लीज कमर चीमा, इसके ऊपर आप एक हायर मॉरल वैल्यू नहीं रख पाएंगे। अब आगे बात वॉर क्राइम और सब तरह के क्राइम्स की बात, कि फिर भी आप ट्रेड क्यों करते हो। दिल पर हाथ रख के देखिएगा और बोलिएगा, क्या आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा इंडिया ने दिया था या नहीं दिया था? दिया था। क्या कनेक्टिविटी, दिलों की कनेक्टिविटी की बस हमारी कंट्री से आपके यहां गई थी या नहीं गई थी? इसका मतलब ये नहीं था कि हमें नहीं पता था कि टेररिज्म कौन कर रहा है। टेररिज्म पाकिस्तान कर रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं। उसके बावजूद हम आपके साथ इतने टाइम तक ट्रेड करते रहे, तब आपको खराब क्यों नहीं लगा? तब कमर चीमा ने क्यों नहीं बोला कि सर क्या बात कर रहे हो, एक तरफ तो आप लोग बोलते हो कि हम टेररिज्म कर रहे हैं इंडिया में, और दूसरी तरफ आप हमारे को ट्रेड में मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा दे रहे हो। देखो, कुछ एक चीजें बड़ी अलग होती हैं, जैसे कि आपके पिछले एक प्रोग्राम में हमने बोला भी था ये बात, यूएस के साथ हमारा टैरिफ प्रॉब्लम है, हमने कब डिनाई किया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा क्वाड डिसइंटीग्रेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिसइंटीग्रेट हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि रिन्यूअल ऑफ 10 ईयर एग्रीमेंट जो और डिफेंस से रिलेटेड है वो हमारा रिन्यू नहीं होगा, वो हो रहा है। एवरीथिंग इज गॉट अ इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन। मैंने आपको वो बायलैटरल ट्रेड इकोनॉमिक वाला पार्ट इसलिए बोला, कंट्रीज की जरूरतें होती है कि वो अपने डिफरेंसेस से उठकर बात करें, चाहे वो कोई कंट्री हो। आप ऐसा एक कंट्री बता दीजिए जिसके साथ पाकिस्तान ऐसा ना करता हो कि यस यू मे नॉट एग्री। आप एक सच बात बताओ कि कल सवेरे वाघा बॉर्डर खोल देते हैं, अटारी बॉर्डर खोल देते हैं और टमाटर का ट्रेड करते हैं, आपको लगता है ट्रेड नहीं होगा? सच बताना भाई, जरूरत इतनी तगड़ी है कि होगा। आपको नहीं लग रहा प्याज का ट्रेड होगा? वो जरूर होगा। इन स्पाइट यार आपने करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया कल साहब,
मतलब आप ट्रेड प्याज और टमाटर बेचने लगे हो हमें और हमसे खरीदने लगे हो। नहीं यहाँ नहीं पे नहीं गवर्नमेंट नहीं, इंडिया के अंदर मौजूद है जिसने करतारपुर कॉरिडोर इसलिए बंद कर दिया जो हमने खोला, जिसको हमने आवाज दी। आपने वो करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि आपका ये फेवरेट काम यही है, रास्ते बंद करना। मतलब हम नहीं। रास्ते खोल रहे हैं, आप टमाटर हम की बात कर रहे हैं। हम आप मुझे तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कल साहब, ठीक है हमसे तो जो नफरत है यार, है करो यार, ठीक है हमारे को हमको। आपसे नफरत नहीं है। जी जी, मुझे नफरत पता नफरत नफरत सिर्फ पाकिस्तान अवाम को पढ़ाई जाती है मेरे कंट्री नहीं। में। एक काम करता हूं मैं आपको, आप एक काम करता हूं, मैं आपकी एक एक फर्स्ट क्लास से लेकर 10 क्लास तक की ना सारी किताबों का वो वाले पेज को आपके पास भिजवा देता हूं जहां पर इंडिया एनिमी है करके लिखा है। और तो आप भाई मुझे ये एक भारत के अंदर आप भी यही एक लिखा हुआ है, जगह भारत के अंदर भी एक यही लिखा हुआ, भारत के अंदर आपने नहीं क्या लिखा हुआ, हासिल। नहीं अच्छा, लिखा हुआ, यही तो आपको कमर किस चीमा, कमर चीमा इसी को मैं बोलते हैं कि इसी को बोलते हैं कि मदरसे की पढ़ाई से ऊपर उठना पड़ेगा आपको, दिल खोलना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी, सच्चाई देखनी पड़ेगी कि पॉपुलर हमारी बात है, किताबों में पाकिस्तान में भारत मदरसे का में पढ़ते हैं। पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, भारत का एनिमी देश पाकिस्तान नहीं है, कहीं नहीं लिखा। मैं ये जी बड़ी जी जी, मेच्योरिटी के साथ कह वजीर रहा हूं आजम कहता है, क्योंकि वजीर आजम कहता है मेरी गोली है तैयार रहो, किताबें पीछे रह जाती हैं। आज हाँ की ठीक है। जो देखिए, आज की जो कॉलेज है ना वो ये है, फोन है। आज की यूनिवर्सिटी ये है, आज की किताबें करिकुलम ये है। और आपका वजीर आजम फोन टीवी पे आके खड़ा होकर कहता है ओए पाकिस्तानियों, ठीक है मैं मेरी बात मानो नहीं तो मेरी गोली तो है ही। मतलब नो, आपको क्या वो किताबों में कभी दुश्मन आपने लिखने की जरूरत है? मैं उस लेवल पर भी आ जाता हूं, मैं उस लेवल पर भी आ जाता हूं। मैंने आपको पहले सिर्फ डिनाई किया, आपके यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज होकर पढ़ाया जाता है इंडिया और हिंदू कौम आपकी दुश्मन है। लेकिन अब आपने जिनका नाम ले लिया है, मोदी जी का नाम ले लिया आपने, बाय द वे मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि गोली है, मोदी जी ने कहा गोली नहीं गोला है। मैं आपको करेक्ट गोली करता कहा हूं, वो उन्होंने, गोला, गोला, उन्होंने गोली बिहार चलेगी के अंदर तो गोला। इलेक्शन के दौरान कहा, बिहार के दौरान इलेक्शन के दौरान अभी ऑपरेशन ये जो हमारी जंग हुई उसके फौरन बाद कहा, उसने कहा पाकिस्तानियों आराम से अपना कारोबार करो। मैं पाकिस्तानी बोल के उन्होंने लफ्ज बोले, मैं पाकिस्तानी नौजवानों को कहना चाहता हूं आराम से अपना काम करो नहीं तो मेरी गोली तो है, ये उन्होंने खुद कहा। ये आप मैं अगर ये आप नहीं पता। अब आप एक अब आप ये जो आपने कहा है, चलिए मैं आपको इसी का इंटरप्रिटेशन आपके और मेरे में फर्क क्या है वो दे देता हूं। वो आपकी आवाम को बड़ी सीधी सीधी बात बता रहे हैं, इस टेररिज्म में मत पड़ो, आराम से अपना काम करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपना 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 प्रोफेशन करो। इस टेररिज्म को ज्वाइन करने का इससे बड़ी और क्या, इससे सिर्फ बड़ी एक और ही रिवॉर्ड क्या है। एक्सट्रीमिज्म हो उसकी सकती है कि अगर आप टेररिज्म अगर आपकी आवाम और आपकी यूथ करती है, उसकी सिर्फ एक इनकम आपको मिलेगी और वो है अल्टीमेटली वो टेररिस्ट गोली से जरूर माना जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो हिंदुस्तान की हो। मुझे बताएं इंडिया के अंदर इस चीज में कोई रिग्रेट नहीं है कि इजराइल ने इतने 1 लाख बंदा मारा है? कोई रिग्रेट है? क्योंकि इंडिया अमूमन सीज फायर वगैरह को लंबा चौड़ा कोई सपोर्ट भी नहीं करता रहा पहले, फिर पाकिस्तान बाद में करता रहा। पाकिस्तान में उस 7 अक्टूबर को जो 1200 लोगों के साथ बर्बरता हुई, जिस तरीके का और मरी हुई औरतों को नंगा कर कर घुमाया गया, जिस तरीके से वो 2-2 3-3 साल के बच्चों के साथ नंगा कर कर मरे हुए बच्चे के साथ वो आदमी बर्बरता कर रहा था, पाकिस्तान की जबान कहाँ गई थी? पाकिस्तान की मैं बताता हूं, सुने इंसानियत सुने क्यों नहीं सुने जगी थी? कहां थे सुने कमर चीमा? क्यों नहीं सुने कमर मैं चीमा ने बोल प्रोटेस्ट किया कि मैंने किया था, हम हमास को मैंने किया था, कंडेम करते मैंने हैं? किया था। कंडेम सुने नहीं आज करते की हैं। हमास आज इसकी की हमास इसकी गुनहगार है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। बताइए मैंने कमर चीमा ने कब कहा? कई दफा, आपने तो देखा नहीं ना, कई दफा मैंने ये बोला एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इन एनी इजराइल। एक्ट क्यों भाई? हमास की बात करने में क्यों नहीं दम लगाया? हमास की बात कर लेते हैं ना, हमास की बात कर रहे हैं जहां पे डर किस बात का है भाई? है आर्म्ड सिविलियंस, वो इजराइल में हो, वो इंडिया में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो हमास करे, वो बीएलए करे, वो टीटीपी करे, वो कोई भी करे, मैं बार बार कह रहा हूं एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस, वो हमास करे,
वो BLA करे, वो TTP करे, दैट इज रॉन्ग। अनआर्म्ड सिविलियन करे, जोड़ो ना, चाहे वो जी जी पाकिस्तान आर्मी करे, जोड़िए उसको, चाहे वो पाकिस्तान जिया उल आर्मी हक करे, पहनती है चाहे ना वो जिया उल हक करे, बोले भाई। मैं अपना, मेरे पाकिस्तान को जो आर्मी ISI ने, पहना हुआ उसमें, वो तो जो काम करेगी नेशनल इंटरेस्ट में करेगी ना, फौज जो काम जो कर देगी नेशनल इंटरेस्ट में करेगी। कमर चीमा में हिम्मत होनी चाहिए कि चाहे वो ISI ने जो मुझे अवार्ड दिया है मैं उसे वापस दे दूं, लेकिन किसी ओ भी तरह भाई, से मुझे कोई भी फखर है, टेररिज्म, कोई भी मुझे फखर टेररिज्म है, मैंने बर्दाश्त अपने नहीं करूंगा। मुल्क के लिए, सुने कल साहब, मुझे फखर है कि ऑपरेशन मार का हक, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस और मार का हक के दौरान मैं अपने वतन के लिए जो कुछ भी कर सका, इतना सा भी कर सका, इंफॉर्मेशन डोमेन में या व्हाट एवर डोमेन में, मुझे उस पर फखर है। और मेरी फौज ने जो कुछ किया, मुझे उस पर फखर है। क्यों आप ऐसी मैं तो बातें कहता कर हूं रहे पूरी आवाम को हैं? फख्र होना चाहिए अपने देश पर भाई। पूरी आवाम को फखर मैं है कह ना, रहा साथ हूं, जहाज मैंने गिराए थे, बात करी फखर है। ना 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 ना, आप जिनोसाइड की साथ बात कर रहे जहाज हो, गिराए थे, आप फखर है। टेररिज्म इंडिया की की बात कर रहे एयरफोर्स हो, जो है आपके उसको, मुंह से क्यों नहीं? अच्छा चलो छोड़ो ना, आप एक काम करो ना, अब बोल दो भाई, अब बोल दो क्या प्रॉब्लम है, क्या अब बोल दो क्या कि भाई साहब जो हमास ने किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए है, भाई, जो मिलनी चाहिए हमास ने है किया उसकी सजा हमास को देना। 1 लाख फलस्तीनियों को क्यों मारा है? एक भाई। लाख आप कहें कि 1 लाख फलस्तीनियों को कत्ल करना इसराइल ने गलत किया है, कहें आप? ना मैं कह रहा हूं एक का भी कत्ल करना गलत बात है, आप आप कहें 1 लाख इसराइली क्यों बोल फौज रहे ने, आप कहें इसराइली फौज ने गलत किया 1 लाख हो? निहत्थे फलस्तीनियों को कत्ल करना, आप कहें? मैं तो कह रहा हूं हमास ने गलत जनाब किया। मैंने नहीं, मेरे प्राइम मिनिस्टर तक ने कह दिया, कोई नहीं कहा मेरा प्राइम प्राइम मिनिस्टर मेरे देश की पॉलिसी को दोनों जगह खड़े होकर बोलकर आया है, खड़े होकर, क्या दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, रशिया मॉस्को में खड़े होकर बोलकर आया अब है। तेल लेना इसी बंद कर तरह रहे हैं ना, वो उनको पता चल जाएगा नेतन्याहू को भी यही पॉइंट ब्लैंक बोलकर आया है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, दिस इज नॉट द वे। लेकिन आप जो अच्छा, बात कर रहे हैं, मैं खोल के ठोक के बोल रहा हूं एज अ फौजी अफसर डन हो कि गया। अगर हमास ने, आप एक बात बताओ ना, आप हमास के इतने ज्यादा वो भक्त बन रहे हो, आप मुझे सिर्फ ये बता दो, पाकिस्तान, आप ये वाला जो अटैक है 6 तारीख को तो नहीं हुआ था जिनोसाइड, 6 अक्टूबर को तो नहीं हुआ, 5 अक्टूबर को तो नहीं हुआ, उससे पहले तो बड़ी नहीं हुआ, 1200 लोग, बड़ी 1200 खूबसूरती लोग, आप उन बच्चों, अरे यार देखो कमर चीमा, बड़ी खूबसूरती कहीं से तो आप अपना इंसानियत को जगाओ, कारोबार करना चाहते हो। कहीं तो एक इंसानियत लाख को जगाओ, 1 लाख कारोबार अपनी, फलस्तीनी एक बात मुसलमान बता मारा दूं, गया, आपने बोले। चलो आप कारोबार बोल रहे हो ना, आज गूगल कर देख लीजिए, पूरे के पूरे पैलेस्टीन का पानी कहां से जाता है, वो पूरा का पूरा यार पानी इजराइल से जाता है। एक भाई, मिनट, एक इसको मिनट, तो एक क्या फ्री मिनट, देता है पानी? रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर है, फ्री देता है, आप पैसे ढूंढिए, लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं मदरसे से उठिए, खोलिए अपनी और आंखें, मैं ये कहने की कोशिश, कल आप साहब मुझे आप एक बात बताइए, वो जो 10,000 वर्क परमिट थे, उसको 20,000 वर्क परमिट पैलेस्टीनियंस को आप इसराइल तो के अंदर खुश काम हैं। करने का किसने दिया था? आपको तो किस जंग किस रास आ गई। जीनोसाइड की बात कर रहे हो? और ये आपको बदला, जंग, ये कल साहब आंसू आपके आपको उनके जंग लिए रास निकले, आ उन गई। टेरर, आपसे हमास कंडेम नहीं हो पाई, आप सिर्फ मैं बताऊं कल पैलेस्टीन, साहब, और आप खुशी पैलेस्टीन इस के कब बात से, है, आप पैलेस्टीन के कब से और वो हकदार हो गए कि नहीं जी बड़े मैं आप बढ़िया क्या हैं? बताऊं, वो हमारा तो देखिए, मैं बताता हूं आपको, तो खुशी है कि इंडियंस दोस्तों को बिजनेस भी परमिट भी मिल गए, असला भी बेचा, जिससे आपने फलस्तीनियों को और मरवाया। आपने असला बेचा तो इसराइल ने उस असले को इस्तेमाल किया ना। आपने हाई मॉडल ग्राउंड नहीं अडॉप्ट किए जो स्पेन ने और दुनिया की वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने किए। आपने असला बेचा, उससे फलस्तीनी कत्ल हुए, आपके लोगों ने जाके वहां पे नए परमिट लिए, जहां पे काम किए, जहां पे गजा के लोगों को बंद किया। आपको तो फायदा फायदा है, अच्छी बात है, कर ले फायदा। लेकिन मैं कमर चीमा कौन सी सिर्फ, सदी में हूँ, कमर जी, चीमा 21वीं सदी में, आप मेरे ख्याल 19वीं सदी में हो, अच्छा चले 21st मुझे सेंचुरी में छोड़े। आप नहीं एंटर कर कल पा सर रहे। एक और ओ टॉपिक भाई है साहब, बड़ा, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इस समय उस लड़ाई के बीच में इंडिया को दिया गया, या इंडिया ने लिया या अप्लाई किया? चलो आप असला बता दो। बेचते रहे अभी भी आप इस सारे फिर दौरान। वही अच्छा वाली मुझे बात। एक बात बताएं, पाकिस्तान ने नई बात कर दी है कल साहब। पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो नेवल डोमेन में अगला हमला करेगा, क्योंकि इंडियन फौज भी कह रही है। अगले दिन पाकिस्तान ने ये कहा है कि एक इंडियन पाकिस्तानी को इंडियंस ने पकड़ा, उसको लालच दे के तो उससे वर्दी शर्दी मंगवा रहे थे। आपको लगता है कल साहब कि इंडिया जो है वो कोई फॉल्स फ्लैग नेवल डोमेन में करने जा रहा है? बिकॉज इंडिया जो है वो नेवी का बार बार जिक्र कर रहा है, कभी
डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम सर क्रीक से कराची जाएंगे, कभी कहते हैं अगला दफा हम नेवी पे हमला करेंगे। इंडिया कोई नेवल ग्राउंड में कोई फॉल्स फ्लैग करने जा रहा है, कोई इस तरह की चीज? इंडिया डायरेक्ट हमला करे नहीं, फॉल्स फ्लैग क्यों करता है? पाकिस्तान ये कह रहा है। पाकिस्तान को ना, एक्चुअली पाकिस्तान हैज गॉट अ फॉल्स फ्लैग इटसेल्फ, इसलिए उसको फ्लैग में कहीं कुछ और दिखेगा नहीं। ये आपकी प्रॉब्लम, आपकी नहीं है, ये आपको पढ़ाने वाले लोगों की है। आपकी जो प्रोपोगंडा जो आईएसआई चलाती है, ये उसका है, आईएसआई का पार्ट है। आप नहीं, आप लोग, मैं बताता हूं आपको, पता है कब समझ आएगी? जब आपके भी बाल थोड़े इस कलर के हो जाएंगे, तब जाकर आपको समझ आएगी। ये जो अभी ये जो यूथ है ना आपका, ये जो आपका 30-40 साल वाला जो अंगड़ाई लेता हुआ यूथ है, वो कुछ नहीं समझेगा आंख बंद करके, क्योंकि अभी जो पिछले 20-25 साल की जो पढ़ाई है ना, वो आपको सिखाई। बट आपकी जो स्पेसिफिक जवाब है उसको मैं, ये मेरा अपना आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है कि नेवी हर तरह के ये जो अभी रिसेंटली ऑपरेशंस हुए हैं उसमें दिखी नहीं है। उसने पार्ट लिया है लेकिन आपको नहीं दिखेगी, लोगों को नहीं दिखेगी। उससे पहले भी जो हुए थे, चाहे वो उरी ले लीजिए, बालाकोट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उस समय नेवी का रोल सिवाय एक एग्रेसिव पोस्चरिंग के नहीं था। तो अगर मैं नेवल ऑफिसर, जो मेरे कोर्समेट नेवल ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि वो थोड़ा बुरा मानने बैठे हैं कि भाई साहब इतनी तगड़ी नेवी हम लगा के बैठे हैं तो यार चांस नहीं मिल रहा, ये गलत बात है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में तो चलो फिर भी मिल गया। सो वहां से बात आई कि नेवी क्योंकि पता है क्या है, हम नेवी को एम्प्लॉय इसलिए नहीं करते। एक होता है नॉर्मल लेवल ऑफ फोर्स। नॉर्मल लेवल ऑफ फोर्स होती है आर्मी। एक होता है स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज एयर फोर्स। और एक होता है अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक, एंड दैट इज कॉल्ड एज नेवी। भाई साहब जिस दिन नेवी चल पड़ी ना, तो प्रॉब्लम ये है कि वो कराची पहुंचने के बाद वापस नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये है, क्यों? क्योंकि जैसे आप सर क्रीक का एग्जांपल ले रहे हो, क्योंकि ये चीजें हमने एज अ एक्सरसाइज जरूर करी हुई हैं कि कौन कैसे क्या करेगा। इस बार आप थोड़े से घबराए इसलिए हुए हो कि तीनों फोर्सेस एज अ इंटीग्रेटेड, जिसको बोलते हैं थिएटर कमांड के तौर पर काम कर रही हैं, अपनी ड्रिल्स को प्रैक्टिस कर रही हैं। तो उसमें मुझे समझ ये नहीं आ रही, अगर हमारा एम सही में जैसा आप कह रहे हो कि हम सर क्रीक ले लेंगे, आप एक बात बताओ, सर क्रीक में आपके कितने बंदे हैं और आपने कितने बढ़ाए हैं? चलो आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। आपकी एक ब्रिगेड है वहां, कोई बड़ी बात नहीं। आपने अभी जो रिसेंटली बढ़ाया है ना, वो 3 होवरक्राफ्ट बढ़ाए हैं कि हाँ जी वो बड़ी हाई स्पीड वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो हाई स्पीड वाले हैं। 3 होवरक्राफ्ट का मतलब हो गया 30 बंदे एक होवरक्राफ्ट में, मतलब 100 बंदे और बढ़ जाएंगे। और वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना लाइटनिंग स्पीड से इधर से उधर जा सकते हैं, चाहे वो पानी हो चाहे वो सरफेस हो। ये बातें मैं एक्नॉलेज करता हूं। आप एक बात बता दो, यहां एक स्ट्राइक कोर एक्सरसाइज कर रही है, यहां एक थिएटर कमांड एक्सरसाइज कर रही है। भाई साहब 100 बंदे लेके करोगे क्या? पहली बात, किसने कहा था ये पंगा लेने के लिए कि आप बोलो ना जी हम तो बिल्कुल जिसका ना बल्ले बल्ले कर देंगे, तो बैंड बजा देंगे। इसलिए आपको, आपके यहाँ पता है क्यों? ये जो अभी हमने कल परसों जो अपने एक सैटेलाइट डाली है ऑर्बिट में, वो सिर्फ नेवी के लिए डाली है। जब हम बोलते हैं ना सिर्फ नेवी, दैट मीन्स जो आपके कल साहब जे ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਨਾ ਸੈਟਲਾਈਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ नेवी ਨੂੰ भी नहीं, फिक्र ना करो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आपको रात के अंधेरे में बड़ा शौक है, वो भी मैं देख रहा था। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आप 100% ठीक बोल रहे हो। आपको वो नेवी नजर नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। भाई साहब 71 में भी नजर नहीं आई थी। कराची 7 दिन तक जलता रहा, वो नजर नहीं आएगा आपको। आप प्रॉब्लम ये है। कल साहब मैं एक बात बताऊं, अगर आपके जहाजों को नहीं ना कोई सैटेलाइट और अमेरिका बचा सका, आपका अमेरिका पार्टनर है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यानी कि दुनिया के किसी कोने के अंदर इंडिया को तकलीफ हो तो अमेरिका आएगा, अमेरिका को तकलीफ हो तो इंडिया आएगा, दुनिया के किसी कोने में। और एक दूसरे के आप भाई हैं। अगर आपको अमेरिका नहीं बचा सका, अगर आपको और आपके क्वाड पार्टनर नहीं बचा सके, अगर आपको कोई नहीं ना बचा सका, तो आप नेवी के लिए 10 सैटेलाइट्स लगा ले। मैं आपको मजे की बात बताऊं, कख पल्ले नहीं होना। जब हमारे जवानों ने रात के अंधेरे में, हमारे इधर पंजाबी में कहते हैं वखानी सजी ते मारनी खबी,
ये हमारा है कि यहाँ पे एक तरीकाकार है बात करने का, कि मतलब आप यू आर एक्सपेक्टिंग इट कि वी विल कम फ्रॉम हियर बट वी केम फ्रॉम समवेयर एल्स। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपकी एयरफोर्स को नहीं ना पता चला और 48 घंटे आप जहाज नहीं उड़ा सके, पता थोड़ी नेवी ने भी नहीं लगना कि साढ़े विक्रांत ना की होया, चढ़ा लें जितनी मर्जी आपने। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि मदरसे से ऊपर उठो अपने आप को। आपको यही नहीं पता कि आपके जो आप जिस जवानों की बात कर रहे हो वो भाई साहब एयर में नहीं आ सकते, वो नेवी में नहीं जा सकते। और मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दे दिया, वो 7 दिन तक पिछले बार कराची जल क्यों रहा था, वो सबमरीन दिखी क्यों नहीं, गाजी गया किधर यार, कि मुड़ के आपके नेवी के डॉक्स में घुस के पता नहीं इस्लामाबाद पहुंच गया, वो गया किधर भाई? आपकी जो सबमरीन थी, आपकी प्राइड थी, आपकी वो सब कुछ थी। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं, रियलिस्टिकली फेस करो, इन सारी बातों में कुछ नहीं रखा, आप ढूंढते रह जाओगे। मैं तो कह रहा हूं भाई, चल भाई अगर चीमा को अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है कि 48 घंटे जहाज नहीं उड़े, खुशी मना, दिवाली मना। तो वो तेरा जो तेरा एयरफील्ड तुड़वा लिए बेकार में, मतलब उस 48 घंटे के चक्कर में। तो भाई साहब अब मैं आपको क्या एग्जांपल दूं? आपको हमने बड़े सिंपल बार बोलता हूं, पता नहीं क्यों आपको हर बार एक ही बात बोलता हूं। 6-7 तारीख की रात को अपा तो तुहानू चपेड़ नहीं मारी सी, अपा मारी सी चपेड़ टेररिज्म पे, और आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म किया। वो जो इन्फॉर्म किया था ना, वो कल साहब, हाँ, जो आपने इन्फॉर्म किया था ना, वो खौफ सी, कि अब आपको पता था इन्होंने मारना तो बहुत है। सुने ना, अब आपकी फौज को पता था इन्होंने मारना तो बहुत है, तो पता नहीं अब हमारे साथ क्या करें। तो कि हमने तो पहले आपको, वो राहुल गांधी साहब बोल पड़े ना, उसने कहा कि तुम लोगों ने उनको बताया क्यों? अगर तुम लोग इतने बहादुर थे तो तुमने पाकिस्तान को बताया क्यों कि भाई हमने ये किया है? भाई आपने कह दिया, हो गया, बात खत्म, प्रेस रिलीज जारी कर देते। जो फिर फोन किया और रिक्वेस्टें की कि आप कुछ ना करना, हमने तो टेररिज्म मारा, तो वो डीजीएमओ पाकिस्तान ने कहा है कि ये हम फैसला करेंगे। आपका प्रॉब्लम ये है, आपने डीजीएमओ को ना सुना ही नहीं। फिर इसका मतलब, एक डीजीएमओ की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है ना, उसके एक एक वर्ड की कीमत होती है, वजन होता है कि वी हैव डन व्हाट वी हैव टू डू, इफ यू वांट टू एस्केलेट, वी डोंट वांट टू एस्केलेट। वेरी सिंपल, बड़ी सीधी जानकारी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, वो जो आप राहुल गांधी कर रहे हो ना, राहुल गांधी और आप में फर्क इसलिए नहीं है, थोड़ा मंद बुद्धि जो कंट्री होती है ना, जो मंद बुद्धि लोग होते हैं, वो सब जगह होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो हमारा बंदा है, वो हमारा बंदा है, मैं बोल तो रहा हूँ हमारा बंदा है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उसको वो हमारा बंदा है भाई। राजू क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी आपका बंदा कैसे हो गया? वो आपके इंडियंस कहते हैं ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाओ, तो मैंने कहा हमें दे दो, हमारा बंदा बना लेते हैं उसको। आप नहीं, वो तो देखो भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अगर कोई मंद बुद्धि है तो इसका ये थोड़ी ना कि पाकिस्तान को दे दें। इतनी इंसल्ट थोड़ी ना यार, उस बंदे की थोड़ी तो है इज्जत यार, कि इंडियन है। इंडियन पाकिस्तान क्यों जाएगा भाई? पाकिस्तान, आप तो हमसे 10 चीजें मांगोगे इस तरह से, लेकिन हम सारी चीजें थोड़ी दे देंगे आपको। और अपना बंदा तो मरकर भी नहीं देंगे, सबसे बड़ी बात। लेकिन ज्यादा जो आपने, क्योंकि आपने उनका रेफरेंस दिया है, इसलिए जवाब बनता है कि आपके यहाँ लोगों को समझ आए। देखिए, उसने कहा कि आप अगले दिन प्रेस रिलीज करते। जनाब, आपको और राहुल गांधी को फौज के बारे में इसका मतलब कुछ पता ही नहीं है। जब कोई ऑपरेशन किया जाता है, उस ऑपरेशन को आप कितना आगे ले जाना चाहते हैं वो प्री डिसाइडेड होता है। एक होता है कि मैं लेकर जाऊंगा, और एक होता है कि आपके रिएक्शन पर क्या होगा। हमने आपको अगर टेररिस्ट कैंप बोला है तो टेररिस्ट कैंप पर ही स्ट्राइक करी थी। अब बाकी आपने एस्केलेट करा तो ठीक है भाई, हमने 48 घंटे में आपकी एस्केलेशन को भी दिखा दिया। आप एक बात बताओ ना, सीधी गल है, क्या मिला कि तेरा एयरफील्ड तोड़वा लिए? आपने तो एक्चुअली ना इंडिया पाकिस्तान की एक नई लड़ाई एक तरह से दिखा दी, जबकि लड़ाई हुई नहीं।
अभी तो लड़ाई हुई नहीं है, तब की बात कर रहे हैं। 316 किलोमीटर पर 316 किलोमीटर पर अगर यूएस बोल रहा है, फ्रांस बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, उनके अगर पायलट बोल रहे हैं कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्या आप इतनी दूर भी मार सकते हो बंदे को? और आप वो जो बात कर रहे थे ना कि वो सैनिक की या सिपाही की, भाई साहब इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, ना इंडिया का कोई सिपाही आपके यहां गया, ना आपका कोई सिपाही मेरे यहां है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ये पूरी की पूरी लड़ाई वॉज बियॉन्ड विजुअल रेंज, विद मिसाइल्स, विद ड्रोन्स, विद एवरी डैम थिंग। ये आज आप जिम्मेदारी से समझ लें, क्योंकि आपके यहाँ जो आपने फील्ड मार्शल बनाया, आपने वहां जो फील्ड मार्शल बनाया वो बिना फील्ड में आए मार्शल बनाए। उस फील्ड मार्शल का ये सारा विजन है कि जब खौफ का इंडियन फौज के अंदर कि अब जहाज नहीं उड़ाने, वो फील्ड मार्शल का विजन के मुताबिक आपके अंदर खौफ डाला गया। अच्छा चलो, कोई नहीं फील्ड मार्शल का विजन आपके फील्ड मार्शल ने विजन डाला, आपके फील्ड मार्शल ने विजन डाला कि 48 घंटे कोई जहाज नहीं उड़ेगा। 48 घंटे के आगे वाला विजन किसका था? नहीं 48 घंटे के आगे वाला विजन, 48 घंटे के आगे वाला विजन बताओ जी। अब 48 घंटे का विजन तो आपने बता दिया, उसके आगे वाला विजन चाहिए, उसके आगे वाला तो फिर भाई साहब फिर किस लिए टूट गए? ये 6 घंटे बम्बार्डमेंट की, 6 घंटे इंडिया की हर फील्ड में बम्बार्डमेंट की, S-400 तबाह किया। नाम करो ना। अरे यार कबर मान मेरी बात, ठीक है ना? वो जो 10, 20, 30 तू जगह बता रहा है ना, वो 10, 20, 30 जगह पर S-400 जाता ही नहीं है। अच्छा समझा कर भाई। मैंने ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, ट्रस्ट Why should you lie? Why should you lie? Pictures of S-400 मैंने मुख्तलिफ फील्ड्स में, बड़ी एक किसी सिक्योर लोकेशन पे आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, मैंने S-400 की तस्वीरें देखी। पहले इस फील्ड में खड़ा था, इस खेत में खड़ा था, अब वो इस खेत में खड़ा है। अब ये प्रॉपर, मैं आई प्रॉमिस टू गॉड आई एम नॉट लाइंग, मैंने वो तस्वीरें देखी और वो हर दिन की अलग-अलग तस्वीरें थी। इन लोगों को, हमारे लोगों को एक एक दिन की इमेजरी पता थी। और दूसरी बात, हमें कुछ नहीं कहना, हमारा रिवॉर्ड है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कहा कि अब तुम ये चलाने लगे हो, ये ना चलाना, अब तुम ये करने लगे हो, ये ना करना। और उन्होंने कहा कि वो हमें लाइव देख रहे थे हम क्या कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का विजन था, जनरल फील्ड मार्शल मुनीर का विजन था। एक सेकंड ऐसे लीडर पैदा किए। वैसे क्योंकि आप राहुल की बात कर रहे हो, राहुल इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड वी नो ईच अदर वेल इनफ, नॉट फ्रॉम नाउ बट फ्रॉम आवर मेजर डेज। अब आप सुन लो। मैंने आपको बोल दिया, आपने जो कुछ राहुल सिंह ने बोला मैं उसको एंडोर्स करता हूं, मैं मना नहीं करता हूं। आ गई बात, आपने कहा ना, बहुत बढ़िया बात, मैं तो आपको एंडोर्स कर रहा हूं ना। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आपके डीजीएमओ ने कहा हमें फोन करके कि ये वेक्टर इस जगह से आपने बाहर निकाला हुआ है और आप इसे लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही बोल रहे हो ना आप राहुल सिंह की? एक सेकंड, आप तो जीती हुई फौज थे, तो आपको ये बोलने की क्या जरूरत थी कि भाई साहब ये वेक्टर हमारी तरफ ना छोड़ना? आप एक बात बताओ ना, आप तो जीती हुई फौज थे। एक मिनट, आप तो जीत रहे थे, तो भाई साहब एक बात बताओ, ये जीती हुई फौजों ने घुटनों पर आकर सीज फायर क्यों मांगना? ये तो हमें मांगना चाहिए था। वो जो डीजीएमओ ने, देखो जो हमारे डिप्टी चीफ ने बोला ना, आप मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपके बंदे के पास ना, चाहे मुनीर को आप कितना भी प्रेज कर लो, वो करना भी चाहिए आपको, क्योंकि आफ्टर ऑल अल्टीमेटली सर्वाइवल का सवाल है वहां पर। आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिना उसके। सो ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमारे डिप्टी चीफ और आपके चीफ में फर्क यही है। आपका चीफ सेल्समैन है, मेरा डिप्टी चीफ प्रोफेशनल बंदा है, उसके पास और कोई दूसरा काम नहीं है, वो सेल्समैन वाला काम नहीं करता है, वो अपने आप को कवर अप। हम उस कंट्री में हैं जो हर चीजों को सच्चाई से फेस करती है। वो पाकिस्तान की तरह सपने नहीं दिखाती, वो सपने नहीं दिखाती। One thing I like about Indian Army in this war, the political class wanted to hide everything, the Indian military stole everything.
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं हमारा शीशा भी नहीं टूटा, उनके लफ्ज हैं हमारा शीशा भी नहीं टूटा। तो सीडीएस चौहान, इंडिया का डिफेंस अताशी इंडोनेशिया के अंदर, और इंडिया के बहुत सारे जनरल्स ने बाहर आके खुल के बहुत सारी बातें की, विच आई लाइक। उन्होंने किसी हद तक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की, एयरफोर्स ने नहीं की, आर्मी ने, इंडिया ने बहुत सारी चीजें की। इंडियन एयरफोर्स ने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन नहीं किया, इंडियन आर्मी जो है उसने बहुत सारी चीजों को कहा, और उन्होंने अपने मास्टर्स, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के खिलाफ बात की, जिसमें सीडीएस चौहान ने सबसे अच्छी बात यह की, द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल, गिविंग अ मैसेज टू द पॉलिटिकल क्लास इन इंडिया। मैंने सुन लिया। The only thing I don't like about Pakistan is one word which is spoken unanimously, एक अकेला वर्ड, झूठ की। झूठ की ये जो दीवार आपने, आपके चीफ ने, आपकी पॉलिटिकल सेटअप ने जो क्रिएट कर रखी है, ये आप ही की आवाम को सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है। कोई भी चीज झूठ पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकती, बड़ी सीधी बात है। आपको तो ये लग रहा था कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने आपको वापस गोद में बिठा लिया है, भाई साहब उसने फिर बता दिया कि यार ये न्यूक्लियर वाले टेस्ट तो यही लोग कर रहे हैं। अच्छा, भाई आप एक बात बताओ, ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन है, सिवाय इसके और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सब आखिरी सवाल, अफगानिस्तान में बड़ी एड शेड भेज रहे हैं आजकल आप, जरा सा अफगानिस्तान को जरा सा, वो कहते हैं ना, कांटा भी चुभ जाए, कांटा, तो आप फौरन फोन करते हैं काबुल और कहते हैं हम इंडिया के अंदर, लोग कह रहे हैं ये अखंड भारत है, ये जो हम अपने फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो कल साहब वो बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, भाई इस तरफ अखंड भारत लेके जा रहे हो, बांग्लादेश में प्रॉब्लम आ गया, इधर से मसले हो गए हैं, ये अखंड भारत का ये व्यू है, ये जो अफगानिस्तान में इतना ज्यादा मालो मता पैसा फेंका जा रहा है, या के क्या कहेंगे इस पर? वेरी गुड, फैंटास्टिक। कोई भी ह्यूमैनिटेरियन टास्क अगर इंडियन आर्मी और पब्लिक इंडिया करता है, इसमें हमें फक्र है। और जब आप बात करते हैं अखंड भारत, तो पाकिस्तान में भी जब फ्लड्स आते हैं, हर बार इंडिया पाकिस्तान को ऑफर करता है कि हम आपको इस जगह पर मदद कर दें। इंडिया जब नेपाल में अर्थक्वेक आता है, वहां पर भी मदद करता है। इंडिया जिस तरीके की त्रासदी में बांग्लादेश जो था एक समय पर गुजर रहा था 71 में, हम उसके पास भी गए कि लीजिए आपके लिए ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। श्रीलंका में आपने चाइना का रोल देखा, हमने उन्हें पैसे और उनका पेट्रोल देकर उनकी इकोनॉमी को वापस सड़क पर लाया। अंडमान निकोबार में चाहे आप एग्जांपल लीजिए, किसी जगह ले लीजिए, इंडिया का स्टैंड एक है और सिर्फ एक, एंड दैट इज ह्यूमैनिटेरियन, कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज इज सुप्रीम। मैं अगेन बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए आपके खून में नहीं है, आपके समझ में नहीं है कि हम अफगानिस्तान को क्यों मदद करेंगे। अफगानिस्तान में हमारा कौन सा बेस है, हमारे कौन से, आपके यहाँ के तो लोगों का कहना था आप लोगों के तो पर्सनल ताल्लुकात है वहां पर। और एक बात बता दीजिए, कहीं पर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसको मदद के लिए आप आगे बढ़कर आना इंसानियत है या नहीं है, या पाकिस्तान जैसी हैवानियत है कि वहां उनको अर्थक्वेक आ रहा है और आप अपने एयर अटैक मार रहे हैं, और वो भी सिविलियन लोकेलिटीज के ऊपर। आप बता दीजिए इसमें से कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। मैं मान जाऊंगा कमर चीमा को बोलना चाहिए, कमर चीमा को बोलना चाहिए इस पर। कमर चीमा बोलेगा हर टॉपिक पे जो उस पे दस्तरस्त है उस पे बोलेगा। हमने अफगानिस्तान के साथ, आपको क्या पता हो कि 50 लाख अफगानी हमारे घरों में रहे हैं ना, तो उनको आपने लूट के वापस भेजा है ना, नहीं रहे हैं ना, आपने उसके पैसे वसूले हैं, आपने उसके पैसे वसूले हैं कि नहीं, आप बिके हैं या नहीं। आप 50 लाख को आप सीधी गल करो ना, कि आप क्यों रख रहे थे, क्यों आप वसूल रहे थे, आप पैसे वसूल रहे थे, ये आपके रिकॉर्ड पर है, मेरे रिकॉर्ड पर नहीं है। सुने तो सही ना, जो यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज में रजिस्टर्ड लोग थे वो और थे, यूएनएचसीआर के लोग और थे,
जो वहां पे आए उनका डाटा आया और वो कैंप्स में थे, दिस दैट, वो एक डिफरेंट चीज है। जो लोग पाकिस्तान के तूलो और जो अफगानिस्तान से आए, बलूचिस्तान इधर उधर फैल गए, वो और लोग हैं, वो 50 लाख की बड़ी तादाद है। अफगानियों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट रखे, मतलब छोड़े यार, वो एक और हिस्ट्री है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हमें हमें कोई मसला नहीं है इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात। मैंने तो सोचा कि शायद ये अखंड भारत की एक चीज है। सिर्फ ये है कि हम अफगानिस्तान से एक ही चीज डिमांड करते हैं, जो आप भी डिमांड करते हैं, कि वहां पे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो किसी दूसरे मुल्क पे हमला ना करें। हमारी आवाज को चीन भी सपोर्ट करता है, रशिया भी सपोर्ट आपको करता है, हक ही नहीं बनता, आपको इस डिमांड का हक ही नहीं बनता। जो यानी कि कंट्री दहशतगर्द सपोर्ट, यानी कि आपके भेजे हुए दहशतगर्द सपोर्ट करते रहे, हम पे हमले करते रहे। जो कंट्री दहशतगर्दी को पैदा करता है, पढ़ाता है, फैलाता है पूरी दुनिया में, वो कैसे डिमांड कर लेगा किसी और से कुछ? आपके भेजे हुए आप एक बात दहशतगर्द बताओ, आप एक बात बताओ, ये कौन सी वाली टीटीपी है? ये टीटीपी का इंडियन है? आप बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये बलूचिस्तान इंडियन है, बलूचिस्तान इंडियन है, सिंध इंडियन है, पीओके इंडियन है आपके हिसाब से, जहां हम मानते हैं कि हम इंडियन है। देखो देखो, नहीं नहीं, कमर स्टैंडर्ड जो है ना, डेफिनेशन एक ही रखो। जिस दिन तुमने डेफिनेशन सही रख ली, मैं कह रहा हूं भारत और इंडिया से बढ़कर कोई दोस्ती नहीं होगी। अगर आप टेररिज्म की डेफिनेशन सही लगा लो अपने लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए, आई थिंक वी आर दी बेस्ट ऑफ फ्रेंड। प्रॉब्लम ये है कि दहशतगर्दी अगर अफगानिस्तान से आपके यहां हो रही है, मैं क्यों कराऊंगा भाई? तुम करा रहे थे अब तक तो, तुम्हारे ऑफिशियल क्लेम कर रहे थे, तुम्हारे मंत्री क्लेम कर रहे थे, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर क्लेम कर रहे थे। हो गया।